हेलो डियर सब्सक्राइबर, मैं आपका वर्मा महेंद्र एक बार फिर से हर्षिला चैनल में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज का विषय हमारा एस है सामाजिक विज्ञान, जो कि हम इसमें लेने वाले हैं पाठ 14, जो कि कक्षा 6 का है। हम बात करेंगे इसमें विविधता में एकता, मतलब अलग अलग जातियों या अलग अलग धर्म के बावजूद भी होने के साथ साथ हम एक हैं। या तो कहें हमारी भाषाएं अलग हैं, जाति अलग हैं, धर्म अलग है, फिर भी हम एक साथ जुटकर रहते हैं। वो होता है हमारा विविधता में एकता। ठीक है, ये था हमारा आज का सब्जेक्ट। और हम पिछले वीडियो की बात करें, जो कि हर सब्जेक्ट हर बार करते हैं, तो उसी तरह इस बार भी हम करेंगे। तो जो कि हमारा पार्ट 13 था, वो था भारत, भूपृष्ठ, जलवायु, वनस्पति और वन्यजीव। जो कि हम लोगों ने इसमें भूपृष्ठ मतलब धरती के बारे में पढ़ा था। किस प्रकार की धरती मतलब किस प्रकार पर पृथ्वी पर नदियाँ, समुद्र, जल, ये श्रेणी और पर्वत श्रेणी पाए गए हैं, उसके बारे में हमने चर्चा की थी। फिर उसके बाद आती है भारत की जलवायु, जो कि 3 प्रकार की थी हमारे पास: सर्दी, गर्मी और चौमासा, यानी वर्षा ऋतु, मानसून। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा कंटेंट आया था कि चौथा जो कंटेंट था वो हमारी थी वापस लौटती मौसमी पवनों की ऋतु, मतलब इसमें किस प्रकार का होता है, उसके बारे में हमने इसमें पढ़ा था। अगर आपको ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आप आई बटन पर क्लिक करके उसकी डिटेल ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद वनस्पति, जंगलों के प्रकार हमने देखे थे, जो कि जंगलों के 3 प्रकार देखे थे हमने। उसमें से उष्णकटिबंध बरसाती वन पहला था, जो कि दूसरा था उष्णकटिबंध पतझड़ के वन, और तीसरा था शुष्क और झाड़ीदार वन। ठीक है, फिर इसके बाद हमने सीखा था पर्वतीय वन और मैंग्रोव वन। ठीक है, उसके बाद हमने सीखा था पर्यावरणीय महत्व और आर्थिक महत्व, जिसमें जंगल का महत्व हमने सीखा था। फिर हमने कुछ प्राणियों के बारे में जाना था, जो कि जंगल, टाइगर, बाघ आदि ऐसे जानवरों के बारे में हमने जाना था। फिर जो हमारा लास्ट कंटेंट था, वो था अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और जैव आरक्षित क्षेत्र, मतलब किस प्रकार पशु पक्षियों के लिए बनाया गया है, वो सरकार के थ्रू वो मैंने इसको वेरीफाई किया था कि इस प्रकार इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं जो कि हमारे पशु पक्षियों के लिए अच्छी साबित हुई हैं। ठीक है, ये तो था हमारा कल का सब्जेक्ट। और बात करते हैं कल के क्वेश्चन की, जो कि हमारा कल का क्वेश्चन था कि WHO का पूरा नाम क्या है। तो जैसे कि आप सभी जानते होंगे, WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि WHO का फुल फॉर्म है। ठीक है, जो कि आज का क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस प्रकार का है कि जो हमारा NCERT है, उसका फुल फॉर्म क्या है। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना होगा। ठीक है, अब बात करते हैं आगे की, जो कि है पार्ट 14 विविधता में एकता, जो कि मैंने आपको कंटेंट समझा दिया है। कंटेंट में है क्या, विविधता की समझ, धर्म, भाषा, जाति और आर्थिक असमानता के साथ विविधता वाला हमारा देश विश्व में अनोखी पहचान रखता है। भोजन, त्यौहार, रीति रिवाज और पोशाक के उपरांत सामाजिक जीवन में भिन्नता पाई जाती है। अपने देश में एकता और समानता के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके विषय में समझेंगे। विचार करें कि आप अपनी कक्षा के बालकों से किन किन बातों में अलग हैं। आप कक्षा के विद्यार्थी, आपसे अनेक बातें में भिन्न होने के उपरांत वे आपके मित्र कैसे बने। तो आपको अपने अंदर की खूबियाँ जाननी है कि आप में कौन सी बेटर स्किल है जो सभी बच्चों को प्रभावित कर सकती है, वो आपको अपने अंदर ढूंढनी है, और उसका ही ये आंसर करेक्ट होगा। किसी की टीचिंग स्किल अच्छी होती है, किसी की स्पोर्ट स्किल अच्छी होती है, किसी को अच्छी तरह की अलग अलग टाइप ऑफ स्किल आती है, जो कि आपके नॉलेज के जो कि आपको दूसरों से काफ़ी अलग करती है। ठीक है, ये तो था हमारे क्वेश्चन का जवाब। अब बात करते हैं आगे। भारत के लोगों में जितनी विविधता है, इतनी विविधता दुनिया के किसी देश के लोगों में मुश्किल से होगी। विविधता के कारण ही भारत एक उपमहाद्वीप बना है। हमारे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक देववासियों के रूप में रंग, पोशाक, धर्म, भाषा, खान पान आदि में भिन्नता है। ठीक है, ये तो हो गया हमारी डिस्क्रिप्शन। अब बात करते हैं जो मेन कंटेंट है उनके बारे में। सबसे पहले आता है हमारा धर्म। धर्म की बात करें तो हमारे देश में विविध धर्मों के में विश्वास रखने वाले लोग रहते हैं।
हिंदू, इस्लाम, ईसाई, बौद्ध, जरथोस्ती जिनको हम पारसी कहते हैं, और यहूदी धर्म में मानने वाले लोग घुल मिलकर यहाँ रहते हैं। धर्म की विविधता होने के उपरांत सभी समान रूप से धर्म का आचरण कर सकते हैं। ऐसे शुभ आशय के लिए हमारे देश में सभी धर्मों का समान महत्व दिया गया है। मतलब हमारी कहें तो भारत में काफ़ी प्रकार के धर्म पाए जाते हैं, जिसमें से जो काफ़ी प्रकार के धर्म पाए जाते हैं और सभी लोग एक ही जैसा व्यवहार करते हैं। कोई ऐसा नहीं कहता कि हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम सिख हैं, ईसाई हैं, हम भारतीय हैं, ये कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं भाषा की। हमारे देश में हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, बंगाली, मराठी, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया तथा कोंकणी आदि भाषाएं बोली जाती हैं। भाषा में विभिन्नता होने के उपरांत हम देश में एकता है, और इस एकता को बनाए रखने में ये भाषाएं महत्व रखती हैं। कहने का मतलब क्या है, भाषाएं कई प्रकार की बोली जाती हैं, फिर भी हम एकजुट हैं अपने देश के लिए। अब बात करते हैं सांस्कृतिक। हमारे देश में धर्म और भाषा में भिन्नता होने से भी सांस्कृतिक विविधता अधिक पाई जाती है। विविध प्रदेश या राज्य में सांस्कृतिक विविधता आसानी से देखी जा सकती है। दिवाली, मकर संक्रांति, होली, दशहरा, शिवरात्रि, गणेश चतुर्थी, ईद, नाताल, आषाढ़ी दूज, मुहर्रम, बुद्ध पूर्णिमा, महावीर जयंती, ओणम, पतेती, वैशाखी आदि त्यौहार देश के विभिन्न भागों में रहने वाले लोग एक साथ मिलकर मनाते हैं। मतलब हमारे यहाँ जितने भी लोग रहते हैं वो सारे भारतीय होने के बावजूद भी कोई ऐसा नहीं समझता है कि हम हिंदू हैं तो हम यही त्यौहार मनाएंगे, हम मुसलमान हैं तो हम यही त्यौहार मनाएंगे, हम सिख हैं हम यही त्यौहार मनाएंगे, हम ईसाई हैं तो हम यही त्यौहार नहीं, जो भी त्यौहार होता है सब खुशी में भी साथ रहते हैं और गम में भी साथ रहते हैं। तो यही कहना चाहते हैं विविधता में एकता। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इतना जाने, देश के अलग अलग भागों में बसने वाले लोग अलग अलग नृत्य करने में कौशल हैं। उदाहरण के तौर पर रास गरबा गुजरात, भांगड़ा पंजाब, कथक उत्तर प्रदेश, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथकली केरल, बिहू असम, भरतनाट्यम तमिलनाडु, उड़ीसी उड़ीसा और घूमर राजस्थान आदि हैं। मतलब ये हर राज्य के अलग अलग रास कहें तो नृत्य हैं, जो कि गुजरात के अंदर रास गरबा जानते हैं आप लोग, भांगड़ा जो कि पंजाब में, और कथक जो कि उत्तर प्रदेश में, कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, कथकली जो कि केरल में, बिहू जो कि असम में, भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु का है, उड़ीसा जो कि उड़ीसी डांस कहते हैं और उड़ीसा का है वो, और घूमर जो कि राजस्थान में है, राजस्थान का नृत्य है। ठीक है, ये हैं हमारे अलग अलग देश के अलग अलग नृत्यों के नाम। अब बात करते हैं आगे। विविधता के साथ साथ प्रजा के खान पान, पोशाक, आवास, मान्यता और रीति रिवाज आदि में अनेक प्रकार की विविधता है। स्थान की जलवायु, भूपृष्ठ, कृषि, जंगल आदि भौगोलिक बातों के कारण विविधता वाला बना है। भारत का नक्शा देखें, असम और केरल का स्थान खोजें। इन दोनों राज्यों की भौगोलिक परिस्थिति वहाँ के निवासियों के भोजन, पोशाक, कृषि, व्यवसाय आदि पर कैसा असर पड़ता है, शिक्षक की मदद से सीखें। कहने का मतलब क्या है, असम और केरल दोनों थोड़े ही डिफरेंस है, कोई ज़्यादा दूर नहीं। आप मानचित्र में भी आराम से देख सकते हैं, आपको पता पड़ जाएगा कि किस प्रकार की वहाँ पे पोशाक और उत्पादन या तो भोजन किस प्रकार का खाया जाता है, वो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। कैलेंडर की सहायता से त्योहारों की सूची बनाइए। आपको जनवरी से स्टार्ट करना होगा, दिसंबर तक उनको लेके जाना होगा। काफ़ी त्यौहार पाए जाते हैं, चाहे वो हिंदू के हों, चाहे मुसलमान के हों, चाहे सिख के हों, चाहे ईसाई के हों। ठीक है, आगे देखते हैं। त्योहारों के नाम लिखे हैं, उनके सामने दिए गए में से उस त्यौहार को कौन से धर्म के लोग मनाते हैं उसे लिखें। जैसे कि पहला पतेती है, पतेती जो कि पारसी लोग मनाते हैं, जिसको नवरोज के नाम से भी जाना जाता है। फिर दूसरे नंबर बारी आती है ईद की, जो कि मुस्लिम भाई मनाते हैं। फिर शिवरात्रि को, जो कि हिंदू लोग मनाते हैं। फिर बैसाखी जो कि सिख लोग मनाते हैं, सिख लोग मनाते हैं। फिर नाताल जो कि जिसको हम क्रिसमस 25 दिसंबर कहते हैं, वो हमारे ईसाई लोग मनाते हैं। उसके बाद महावीर जयंती, जो कि महावीर जयंती कहें तो जैन धर्म में मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। नीचे कुछ त्योहारों के नाम दिए गए, यह त्यौहार किस राज्य, उसे रिक्त स्थानों में लिखें।
कथकली जो कि मैंने आपको पूरे ऊपर दिखाए थे, तो कथकली किस में आता है वो मैं आपको बताता हूँ। कथकली केरल में आता है, फिर रास गरबा गुजरात का है, फिर घूमर राजस्थान का है, फिर भांगड़ा जो कि पंजाब का है। आगे देखते हैं, विविधता में एकता। भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीनतम संस्कृति में से एक है। हमारे देश की प्रजा, पोशाक, भोजन, आवास, धर्म, भाषा, रीति रिवाज, त्यौहार आदि अनेक बातों में से एक दूसरे से भिन्न है। मतलब सब अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, फिर भी अलग अलग दिखते हैं। फिर भी देशवासियों में भावात्मक एकता पाई जाती है। विविधता में एकता हमारी संस्कृति की महत्वपूर्ण विशेषता है। मतलब धर्म जाति अलग अलग होने के बावजूद भी अगर किसी को तकलीफ होती है तो वो एक साथ हो जाते हैं। विभिन्न भिन्न भिन्न धर्मों, भाषाओं तथा जातियों के लोग अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम, सम्मान, देश के त्याग को भावना तथा तादात्म्य की भावना एक समान भाव से अनुभव करें, उसे राष्ट्रीय एकता कहते हैं। मतलब अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग भाषाएं के प्रति अपने राष्ट्र को प्रेम करते हैं, सम्मान देते हैं और देश के प्रति त्याग की भावना और तादात्म्य की भावना रखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय एकता कहते हैं। राष्ट्रीय एकता से राष्ट्र के आर्थिक, सामाजिक, औद्योगिक क्षेत्रों का विकास होता है। विविधता के बीच में लोग शांति, सुरक्षा और समृद्धि प्राप्त करते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा है, यदि हमें एक राष्ट्र के रूप में जीवित रहना हो तो हम सभी को राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता स्वीकार करनी पड़ेगी। आज़ादी की लड़ाई में देशवासियों ने राष्ट्र प्रेम और समर्पण की भावना के द्वारा राष्ट्रीय एकता का दर्शन कराया था। विविधता एकता हमारे देश की विशेषता है। ठीक है, आगे देखते हैं, विचार करें। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित हमारे राष्ट्रगान में भी भारतीय एकता की अभिव्यक्ति और राष्ट्रगान एकता के विषय में क्या समझाता है उसका वर्णन करें। आप लोगों ने हमारा राष्ट्रगीत सुनाई होगा, वंदे मातरम नहीं, जो कि हम स्कूलों में गाया जाता है वो, ठीक है, जिसको हम जनगण कहते हैं। आगे देखते हैं, विविध जातियों, धर्मों, रीति रिवाजों, सांस्कृतिक भाषाओं आदि का समन्वय भारत में हुआ। भारत विविधता वाला देश होने से लोक संस्कृति का सर्जन कर सका है। भारत ने वासुदेव कुटुंबकम, समग्र विश्व एक परिवार है, की भावना को विश्व में साकार किया है। भारत ने धार्मिक सहिष्णुता और सर्वधर्म समभाव का प्रसार विश्व में किया है। भारत धर्मनिरपेक्ष देश है। विविधता में एकता भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण लक्षण है। हमारे देश में धर्मों, संप्रदायों, जातियों, भाषाओं और उत्सवों का सम्मिश्रण पाया जाता है। भारत के लोग सहअस्तित्व की भावना से अपना जीवन जीते हैं। भारत की प्रजा अपनी विविधता का संवर्धन और सर्जन किया है, जो अद्वितीय माना जाता है या अद्वितीय है। अब बात करते हैं विविधता और समानता के प्रयत्न। हमारे देश में अनेक प्रकार की विविधता पाई जाती है। इस कारण कभी कभी विविधता के कारण भेदभाव पाया जाता है। देश में अमीर गरीब, लड़के लड़की, साक्षर निरक्षर, शहरी ग्रामीण और जाति आधारित भेदभाव पाए जाते हैं। प्रारंभिक समाज रचना में व्यवसाय आधारित वर्ण व्यवस्था थी। कुछ समुदाय इस कारण आर्थिक सामाजिक रूप से पिछड़े रह गए। इस जाति आधारित भेदभाव का उद्भव हुआ था। अधिकतर साक्षर लोग अधिक आय प्राप्त करते हैं, जिससे पढ़े लिखे लोगों का जीवन स्तर ऊंचा पाया जाता है। समाज में वे ऊंचा स्थान रखते हैं। साक्षर और निरक्षर व्यक्ति का भेदभाव उत्पन्न होता है। हमारे देश में शहरी लोगों के जीवन स्तर में अंतर होने के कारण भेदभाव उत्पन्न होता है। देश की आज़ादी के बाद देश के संविधान में समानता का अधिकार मिलने से अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है। समानता के अधिकार में से सबको राष्ट्र में सम्मान, अवसर, न्याय और दर्जा प्राप्त होता है। मतलब कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सबको बराबर कर दिया है सरकार द्वारा। मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का कानून बनाया गया, जिससे सबको समान रूप से प्राथमिक शिक्षा के अवसर मिलने लगे। पहले ज़माने में क्या होता था कि जो बड़े कास्ट वाले हैं उनको ही शिक्षा दी जाती थी, पर गवर्नमेंट ने सभी को इक्वल कर दिया है। लोगों के सामूहिक विकास के लिए ग्राम सड़कें, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, बिजली, पीने के पानी की सुविधाएं आदि मूलभूत सुविधाएं सरकार ने बढ़ाई हैं और स्त्रियों को समाज में
मान सम्मान मिले और उसके लिए सरकार संवैधानिक प्रबंधनों के अनुसार उन्हें अवसर मतलब समान अवसर प्रदान करती है। मतलब पहले क्या होता था, लेडीज़ों को पीछे रखा जाता था और पुरुषों को आगे रखा जाता था, पर अभी की जनरेशन में क्या है, लेडीज़ और जेंट्स दोनों इक्वल काम करते हैं। ठीक है, तो उसमें कोई भेदभाव नहीं है। लोग अपने धर्म का पालन करें, अपनी भाषा बोल सकें और अपने त्यौहार मना सकें। इस प्रकार की स्वतंत्रताएं मिलने के कारण आज़ादी के बाद के वर्षों में भेदभाव का नाम मात्र रह गया था। निश्चित जाति के लोगों ने ग्राम पंचायत से संसद तक चुनाव में कुछ सीटें आरक्षित रखी गई थी। नौकरियों में भी इस बात का ध्यान रखा गया। विद्यार्थियों के लिए छात्रालय, छात्रवृत्ति और आर्थिक सहायता की योजनाएं अमल की गईं, जिससे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, सांस्कृतिक क्षेत्र में सबको आगे बढ़ने का अवसर मिला है। मतलब सबको बराबर कर दिया है। कुछ रह जाते हैं तो उनको क्या किया उन्होंने, सरकार ने, कि छात्रालय और छात्रवृत्ति, आर्थिक सहायता, मतलब ऐसी योजना उन्होंने बनाई थी जो मिल सके उन लोगों को। लड़के लड़की का भेदभाव भारत ही नहीं, किसी भी देश की प्रगति और विकास में मानव संसाधन के रूप में स्त्रियों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। स्त्री पुरुष की जैविक भिन्नता के सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से लड़कियों के पालन पोषण में भेदभाव होने से दोनों का विकास भी अलग अलग तरह से होता है। आज भी अधिकांश घरों में महिलाएं घर से रसोई बनाने का और बच्चों का पालन पोषण काम करती हैं। स्त्रियों का परिवार विषय कोई भी निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। मतलब अभी भी कुछ ऐसे राज्य या कुछ गांव ऐसे हैं जिन्हें अभी भी पीछे ही रखा गया है। स्त्रियों के मामले में स्त्रियों को आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। स्वास्थ्य का अपूर्ण देखभाल, शिक्षा और आर्थिक अधिकारों से पुत्रियों को वंचित रखा जा रहा है। मतलब कुछ बालिकाएं हैं जिनको पढ़ाया नहीं जा रहा है। जो गांव बहुत नीची सोच रखते हैं उनके लिए वस्त्रों में, खेलकूद में, शिक्षण के अवसरों में, घूमने फिरने, विचार और व्यवहार आदि लड़कियों के साथ भेदभाव रखा जाता है। लड़कियों में साक्षरता का प्रमाण कम होने से लड़कियों को बाल विवाह, पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा तथा अन्य कुरिवाजों का भोग बनना पड़ता है। समाज में पुत्र जन्म की प्रधानता होने से स्त्री भ्रूण हत्या का भोग बनती हैं। अभी भी कुछ ऐसे स्टेट हैं, कुछ ऐसे राज्य जहाँ पे बाल विवाह, पर्दा और दहेज प्रथा और पर्दा प्रथा ऐसी होती है। कहीं कहीं तो ऐसा है कि अगर किसी को बालिका हुई तो उसको वहीं पे भ्रूण हत्या कर दी जाती थी। विविध क्षेत्रों में महिला का अल्प प्रमाण स्त्री पुरुष का भेदभाव स्पष्ट करता है। यद्यपि समाज में जागृति और शिक्षा की व्यापकता के साथ यह भेदभाव घटता जा रहा है। मतलब जैसे जैसे इंसान जागरूक हो रहा है वैसे वैसे इसकी कमी होती जा रही है। स्त्रियों के प्रति भेदभाव दूर करने का प्रयास। सन 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग दिवस की स्थापना की गई थी। गरीब महिलाओं को आसानी से न्याय मिल सके ऐसी नारी अदालत की स्थापना की गई है। महिलाओं की समस्या निवारण के लिए महिला कल्याण केंद्र की रचना की गई है। देश में कन्या शिक्षण का प्रमाण बढ़ सके ऐसे सरकार और सामाजिक संयुक्त प्रयत्न कर रहे हैं। परिवार में संपत्ति में समान हिस्सा मिल सके इसके लिए कानून बनाए गए हैं। बाल विवाह, दहेज प्रथा और स्त्री भ्रूण हत्या रोकने के लिए कानून बनाया गया है। देश में महिलाओं का समान दर्जा, शिक्षा और सुरक्षा प्राप्त हो इसके लिए 1980 से कार्यक्रम अमल में रखे गए हैं। मतलब स्त्रियों के लिए काफ़ी हद तक गवर्नमेंट ने रूल जारी किए हैं जो कि उनको सभी लोग फॉलो कर रहे हैं। कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ तक ये जानकारी नहीं पहुँच रही है, पर मेरे वीडियो के माध्यम से वहाँ तक जानकारी पहुँच जाएगी। बस मैं आप लोगों से यह आशा करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करें और जितना हो सके इतना शेयर करके कि हर किसी के पास पहुँच जाए। शेयर करने के साथ साथ लाइक का बटन दिख रहा हो, लाइक बटन पर क्लिक कर दें और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आपको कल आंसर देना होगा। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कर बताएं और जो क्वेश्चन दिया है उसका आंसर ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताइए और लाइक कीजिए। अगर अच्छा लगा वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी वीडियो पाने के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ। थैंक यू एवरीवन।